रायका एक समाज का नाम है। आप लोग सब लोगों को भी पता है कि राजस्थान के कल्चर में ऊंटों का और रबारी समाज का बहुत बड़ा महत्व होता है। रबारी एक समाज नहीं, एक जीती जाती संस्कृति है। रायका बाग के पीछे एक इतिहास है। रायका समाज का शब्द लेके जाएंगे। उत्कर्ष ऐप पर बिग समर सेल में पाएं केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त बचत। लेकिन ये दोनों बचत 20 जून तक ही है, इसलिए अभी इनका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। स्टॉल नाउ। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य आप साथ है। आज मैं हूं जोधपुर एक निजी होटल में जट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वास्ते है क्योंकि एक आंदोलन शुरू हो गयो है, राई का आंदोलन। काफ़ी लोग आरो माननो है कि जोधपुर में जो राई का बाग है वो राई का बाग एंड वास्ते है क्योंकि पहले इटे राईरा बाग होता और काफ़ी लोग इन बात सु अनजान है कि राई का बाग इन वास्ते नाम नहीं है कि राई का बाग हो, जबकि राई का जाति रे वास्ते इन जगह रो नाम राई का बाग पड़ियो। अबे जी को आज आंदोलन है जिन वास्ते आप प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन कई कारण है, वो सारो कारण आज इन वीडियो में आपने जानने वास्ते मिलेला। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो वीर हडमल रायका हमारी इतिहास और संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जो रायका बाग है, रायका बाग स्टेशन का नाम में रेलवे ने गलती की है। राई का शब्द को दो भागों में बांट दिया है, राई और का, जबकि एक शब्द है। राई का एक समाज का नाम है और राई सरसों राई होती है, तेलन और मसाले के काम आती है। ये सबसे बड़ी गलती रेलवे ने की है। रायका के पीछे, रायका बाग के पीछे एक इतिहास है कि हमारे जो आसूराम जी रायका थे उन्होंने ये गिफ्ट किया था रानी को राखी के उपलक्ष्य में, इसलिए रानी ने उनके त्याग की भावना से प्रभावित होकर इस बाग का नाम रायका बाग रखा था। उसके बाद यहाँ पे एक महल बना तो रायका बाग पैलेस हुआ, तो उसके बाद स्टेशन बना, रायका बाग स्टेशन बना। लेकिन रेलवे ने जो स्पेस दे दिया, दो अक्षर के बीच में स्पेस दे दिया है राई और का, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो गया है। हमारी 3 मांगे हैं। एक, ये जो स्पेस है वो हटाया जाए और राई का पूरा लिखा जाए ताकि हमारे समाज का नाम आए, हमारे इतिहास और संस्कृति का नाम आए। 2, इस रायका के संस्कृति के बारे में वॉल पेंटिंग किया जाए ताकि जो भी यात्री यहाँ पे आएँ रायका संस्कृति के बारे में उनको पता चले कि रायका संस्कृति क्या है। तीसरी हमारी मांग यह है कि जो असूजी रायका जिनका इतिहास इस बाग के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा रेलवे स्टेशन के सामने लगाई जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि ये रायका बाग की हिस्ट्री क्या है और आसूजी के त्याग और बलिदान की कहानी का पता चले। ये 3 मांगे हैं। हमने रेलवे को बहुत सारे ज्ञापन दिए, उनको लेटर लिखे, उनसे मिल के आए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। रेलवे अपने ब्यूरोक्रेसी में फंस गया है। ओके, कोई भी उनको अधिकारी वो उधर देखे जाता है, उधर देखे जाता है। हमारा एक ही डिमांड है कि रेलवे हमारी 3 मांगों के ऊपर उसको सॉल्यूशन करे। रेलवे ने क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं दिया इतने दिनों से, इसलिए हमने निश्चय किया है कि 1 जुलाई को हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरा भारत का समाज यहाँ पे आएगा जोधपुर में। ये अखिल भारतीय आंदोलन होगा, ये खाली जोधपुर तक सीमित नहीं है, ये अखिल भारतीय आंदोलन है। पूरे देश के रायका यहाँ पे आएंगे। दूसरी बात, और ये आंदोलन हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। हम यहाँ से अपना रायका समाज का शब्द लेके जाएंगे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। यही हमारा आंदोलन का मकसद है, यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि पूरी जनता को बताया जाए कि मामला क्या है और किस तरह से इनजस्टिस समाज के साथ हो रहा है। ये हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। आज का जो भी प्रकरण हमने आपको बताया, मैं इतना कहता हूँ, ये जितने भी हायर अथॉरिटीज है, रेलवे हो या अपना राजस्थान सरकार हो, ये हमें बताए ये आपके पास ये नाम को चेंज करने का कब नोटिफिकेशन हुआ और क्यों नोटिफिकेशन हुआ
उसके पीछे क्या कारण था, आपका जो भी आपने चेंज किया है, बीच में जो डैश डाली है, तो कोई न कोई नोटिफिकेशन दिल्ली से आया होगा, राजस्थान सरकार से आया होगा, हमें ये बताया जाए वो नोटिफिकेशन की तारीख देवे, उसके पीछे क्या कारण था। अन्यथा हम महाबड़ा जो आंदोलन करने जा रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के, भारत सरकार के, जिनके जितने भी पदाधिकारी है वो जिम्मेदार है, हमें मजबूर किया जा रहा है, हम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमें ये नहीं बताया गया तो हमारा आंदोलन बहुत बड़ा होगा और पूरे भारत का होगा। सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का खूब खूब धन्यवाद है कि जब आप लोगों को तब इनवाइट किया जाता है जब हमारी आवाज़ सब जगह से दब जाती है। पिछले कई वर्षों से जो आदिवासी समाज की इस धरोहर के साथ में छेड़छाड़ी हुई है, कई लोगों ने संघर्ष किया लेकिन नतीजा शून्य में निकला। हमें मजबूरन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है और 1 जुलाई को हमें धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ा। ये नौबत तब आती है जब सारी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि आप लोग सब लोगों को भी पता है कि राजस्थान के कल्चर में ऊंटों का और रबारी समाज का बहुत बड़ा महत्व होता है। रबारी एक समाज नहीं, एक जीती जाती संस्कृति है और उसके संस्कृति के साथ में कोई खिलवाड़ करता है तो उसको ये रबारी समाज कदापि माफ नहीं करेगा और सहन नहीं करेगा। इसलिए हमें मजबूरन 1 जुलाई को हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष के राइका रबारी कौम के लोग इस रेलवे के संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी आवाज को सेंटर तक, जो कहीं न कहीं जिम्मेदार लोग बहरे हो गए हैं, उनको सुनाने के लिए हमें मजबूरन कहीं न कहीं पुनः एक महाकुंभ करने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर समय रहते सरकार हमारी मांगे मान ले, और ये छोटा सा विषय कोई बड़ा विषय नहीं है, जो त्रुटि सरकार के प्रिंटिंग में सरकार की तरफ से हुई है, राई और का को अलग कर गया है, उस गैप को खत्म करना है। अगर सरकार इस गैप को खत्म नहीं करती है तो सरकार और इस समाज के बीच में बहुत बड़ी खाई हो जाएगी। ऑलरेडी हर जानकारी वास्ते थे जलको साथ जुड़े रही जो, और आज आ बात जान रहा आपने केड़ो लागो वो भी मने कमेंट कर जरूर बताई जो।